केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, यानी जो प्रश्न पिछले 15 साल से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और ऐसे भी प्रश्न बनाए गए हैं जिनका हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके कल के पेपर को दिखाई देंगे। इसलिए फोकस के साथ बैठ जाओ और ध्यान से सुन लो बाबू। चलो प्रारंभ करते हैं। पीएच का मान किस पैमाने पर होता है? किसी को पता है? पीएच का मान किस पैमाने पर होता है? तो आंसर है बाबू 0 से 14। क्या लिखोगे? 0 से 14। अगला प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? तो खट्टा होता है। क्लियर। अगला है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। अगला प्रश्न, साबुन का पीएच लगभग कितना होता है? तो 8 से 10। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू, ध्यान से सुन लीजिए। धातु प्लस अम्ल क्या बनाता है? धातु प्लस अम्ल क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, जंग लगना क्या कहलाता है? जंग लगना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अगला है बाबू, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। अगला है, ससंयोजक बंध में क्या होता है? ससंयोजक बंध में क्या होता है? एक केमिस्ट्री है बाबू, इसलिए ध्यान से सुन लो। आ नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं किसमें? ससंयोजक बंध में। क्लियर है। अगला, एथेनॉल का सूत्र लिखिए। ये आपके 2025 में भी आया था 2 नंबर में। एथेनॉल का सूत्र लिखिए। सूत्र गायब। बताओ। बता रहा है सर जी। हाँ बताओ। C2H5OH। क्या रहेगा? C2H5OH। किसका सूत्र है बाबू? एथेनॉल का। ठीक। अगला प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा बंध बनाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा बंध बनाता है? तो एकल बंध। ठीक है। पेट्रोलियम का परिष्करण क्या कहलाएगा? अंशीय आसवन। अंशीय आसवन। अगला प्रश्न देखो, गैस से द्रव में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस से द्रव में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या हो जाएगा? संघनन कहलाती है। गैस से द्रव्य डायरेक्ट संघनन। कठोर जल में होता है। कठोर जल में क्या पाया जाता है? Ca और Mg लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, साबुन बनता है। साबुन किससे बनता है? वसा प्लस क्षार से। नहीं आ रहा। प्लास्टिक है तो क्या है? बहुलक है। केमिस्ट्री आप लोग तैयारी 0 हुआ है, आपको बता दे रहा हूँ। इसलिए जो बताया गया आंसर इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में दिखाई देंगे। अगला चलिए, पीएच का अर्थ क्या है? इसको बताओ। पीएच का अर्थ से क्या समझते हो? नहीं पता। अम्लता या क्षारीयता का माप क्या होता है? अम्लता या क्षारीयता का क्या होता है? माप, नापना। ये क्या कहलाएगा? पीएच। पीएच का अर्थ ये होता है। जंग कैसे लगती है? जंग कैसे लगती है बताओ। लोहे का ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया होगा? जल से अभिक्रिया होगा। किसका? लोहे का ऑक्सीजन। तब जंग लगता है।
एस्टिकलर क्या है ये बताओ, एस्टिकलर कैसे बनता है? ये नहीं पता। अम्ल प्लस एल्कोहल तो क्या मिलेगा? एस्टर प्लस जल। चलो अब आते हैं फिजिक्स में, आते हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट। परावर्तन का नियम क्या होता है? बताओ एक शब्द में बताओ। परिवर्तन के नियम पहले जान लो, तब जो मैटर हो सॉल्व करना। पता नहीं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही क्या है? परावर्तन का नियम है, 1 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। क्लियर है? अगला है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है, याद रख लो। अगला है शक्ति का सूत्र क्या होता है? T बराबर VI, क्या आई नहीं VI। क्लियर है? अगला 1 यूनिट बराबर कितना किलोवाट? 1 यूनिट 1000 किलोवाट। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट। कान खजुआ रहा है। अगला देखो, चुंबक के समान ध्रुव क्या करेंगे? चुंबक के समान ध्रुव क्या करेंगे? तो प्रतिकर्षण। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। अगला है उत्तल लेंस बनाता है, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? आओ धरक, आओ धरक। फ्यूज का काम, फ्यूज का क्या काम होता है बताओ? फ्यूज का काम ज्यादा धारा में पिघल जाता है। सिंपल भाषा में सुरक्षा करना। ठीक है बोलू? तो हम खावे नहीं बोल रहे हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओ क्या होता है बोलू? वो होता है। ठीक है। प्रिज्म से निकलने वाला रंग, केवल बैंगनी निकलता है, 7 रंग निकलेंगे प्रिज्म से। ठीक है। अगला देख लो। आओ बायो चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये बताओ? प्रकाश संश्लेषण बताओ। हरे पौधे से प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होता है। पौधों द्वारा भोजन की बनाने की जो प्रक्रिया होती है बाबू, उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें 3 चीज महत्वपूर्ण होते हैं। क्या क्या? सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वाटर। लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए। और प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? पौधों के पत्तियों में, और पत्तियों में कहाँ? क्लोरोप्लास्ट पर। ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। तो 4 कक्ष होते हैं। क्लियर है? बताया गया अगला वीडियो में कौन कौन बोल रहा है, बता दीजिए। रक्त का लाल रंग बताना लग जाएगा तो समय लगेगा। 1 शॉट सीरीज कंप्लीट है, समय बताएगा। वो मार्क में आएगा। हाँ वो मार्क में आएगा तो 4 लिख दीजिएगा। अगला कल का वीडियो है और डिटेल में इसका बताया गया 1 शॉट सीरीज में। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। क्लियर है? अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डेक्सोराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डेक्सोराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है? अगला है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो पुरुष में। क्या स्त्री में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं कहाँ? केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक ठीक है। पुरुष जनन अंग का नाम बताओ। पुरुष जनन अंग का मुख्य नाम बताओ। वृषण।
क्या है? विसरण। और विसरण का क्या काम है? तो शुक्राणु बनाता है। ठीक। स्त्री जनन अंग का नाम बताओ। स्त्री जनन अंग का नाम बताओ। स्त्री जनन अंडाशय। ठीक। ओवम। ठीक है। खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? कौन सी? खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? उत्पादक से। कहाँ से? उत्पादक से। ठीक है। अगला देखो, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? हमें किससे बचाती है? सूर्य की कौन सी सर जी? सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। उसी को बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट किरणें। ठीक। अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्या हो सकता है? तो कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इससे कौन बचाता है? तो ओजोन परत बचाती है। जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता सिंपल भाषा में जीवों में विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है। चलो, डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए का कार्य क्या होता है? खाना पेट में। अनुवांशिक सूचना देना। क्या होता है? अनुवांशिक सूचना देना। ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या है? ये बताओ। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो ऊर्जा का क्रमिक प्रवाह। क्या? ऊर्जा का क्रमिक प्रवाह भी खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अगला प्रश्न, ओजोन का क्या महत्व है? फिर से पूछ रहा है, क्या महत्व है? सूर्य की किरण से बचाती है। सूर्य की किरणों से बचाता है। सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है। ये लिखोगे, सूर्य की किरणें काट देगा, पढ़ दे।